खांसी हो गई? आइसक्रीम खाई होगी। पापा ने खिलाई। एक्चुअली जिद ये करती। अब रात को सोने से पहले कफ सिरप भी आप ही पिलाएंगे और अब से आइसक्रीम्स बिल्कुल भी नहीं। ओके, गुड नाइट इशिता आंटी। ये है मोहब्बतें, इस बुधवार से सुबह 8 बजे स्टार प्लस पर। दोपहर के आने से पहले सारे बर्तन बांट लेते हैं। हाँ। ये तो मेरे लगन में मुझे गिफ्ट में मिला था, तो ये तो मेरा और ये सब मेरा। ये ग्लास आपके। एक चीज हमने खो दी। क्या? परमानेंट हमारी नौकरानी, वो चापली। अभी अभी जो इतने सारे बर्तनों का बंटवारा किया है ना, वो अपने ही हाथों से कसने पड़ेंगे। गैनाड़ी, अच्छा हुआ तू आ गई। हाँ, देख रसोड़े का जो ये सामान है ना, वो सब तू समझ ले। ये बाजू जितने बर्तन पड़े वो सारे कनक बेन के, और ये बाजू वाले बर्तन सारे मेरे। समझ गई ने? भाभी, आप दोनों को जो कुछ चाहिए आप ले लीजिए। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा, तू भी तेरा बंटवारा ले ले। वाह, मुझे बंटवारा ही तो नहीं चाहिए। मुझे ना ये गैस के 2-2 बर्नर चाहिए। मेरा बच्चों वाला घर है। हाँ तो फिर बाकी के 2 मेरे। कहना, तू कच्चा अनाज खाएगी क्या? ये तेरा भोलापन तुझे भूखों मारेगा। अभी तो होशियार बन। एक बर्नर तुम तीनों के, और चौथा बर्नर हिरल का, मेरा, अनंत के बापूजी का, टिया का और परेश का खाना कौन बना रहा है? मैं बना रही हूँ। बस मुझे छोटा सा काम है, एक लिस्ट बनानी है, वो बना के मैं खाना बनाती हूँ। मुझे भी बहुत सारा काम है, मैं आती हूँ। छोटी मोटी दरारें तो अच्छी होती हैं, ये हमें मौका देती हैं। देखना, ये दरारें हम अपने प्यार से भर देंगे, फिर देखना बा, आगे जाके हमारे बीच में कोई भी बड़ी दरार नहीं आएगी। कोई भी झूठी उम्मीद मुझे मत दे। इन लोगों ने बंटवारे की बात करके मेरे ममता के हजारों टुकड़े कर दिए। मुझे और टूटने की हिम्मत नहीं है। बा, ये घर बिखरा है, अभी टूटा नहीं है।
और मैं आपके इस बिखरे हुए घर को बहुत जल्दी समेट लूंगी। ये एक बेटी का वादा है अपनी माँ से। मत रो चमना, मत रो। रुलाया आपने, क्या जरूरत थी रसोड़े के बंटवारा करने की? बच्चों ने बेवकूफी की, लेकिन उनकी बात मान के आपने मेरे घर को ही तोड़ दिया। चमना, अगर आज मैं रसोड़े का बंटवारा नहीं करता तो ये बंटवारे की बात उनके मन में और गहरी होती चली जाती। उसके बाद फिर सिर्फ रसोड़े का ही नहीं, शायद पूरे घर का बंटवारा करना पड़ता। देखना चमना, बहुत जल्द उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि अलग अलग रहने से ज्यादा खर्च की जरूरत है और एक साथ रहने में ही बरकत है। हौसला रख चमना, खाना जी सब ठीक कर दे। हेमा, क्या किया ये? अब तुमने आटा ज्यादा डाल दिया है और ये देखो इतना गिरा दिया। साफ करो इसको। सॉरी सॉरी, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले ना आप मेरी बनी हुई दाल चख के बताइए कि कैसी बनी है। ये लो, चखो। टेस्टी है ना? हेमा, इसमें टेस्ट तब आएगा जब तुम इसमें नमक डालोगी। हाय हाय, ये बातों में ना मैं नमक डालना ही भूल गई। बोलो, पर नमक मैंने कहाँ रखा? अरे हाँ, मेरा कबाड़ है, उसमें मैंने रखा है। ऑयल तो खत्म हो गया। हेमा, मेरा ऑयल खत्म हो गया है, कल पंखी लेके आ जाएगा, फिर तुम्हें वापस दे दूंगी। कनक बहन, आपका पैंकी गया तेल लेने, बहुत नचाया है ना आपने मुझे। मैं आपको तेल नहीं दूंगी। अरे सोच क्या रही हो, ऑयल दो। कनक बहन, मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ, पर क्या है ना, मेरे पास भी तेल बहुत कम है। अगर मैं आपको दे दूंगी तो मैं अपना शाक कैसे बनाऊंगी? तूने मुझे ऑयल देने से मना किया ना, अब तू देखना, एक दिन इसी ऑयल में तुझे फ्राई कर दूंगी। गहना के हिस्से का ऑयल तो अवेलेबल है। अच्छा हुआ गहना तूने कैच कर लिया, नहीं तो सारा ऑयल गिर जाता। लेकिन भाभी, आप मेरे हिस्से का तेल लेने आए ही क्यों? हिस्सा हुआ है ना, तो आप अपने हिस्से का तेल लीजिए। वो मेरे हिस्से का ऑयल फिनिश हो गया, पंखी कल ले आएगा। अब हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं तो दुख सुख में बहुएं एक साथ ही खड़ी रहेंगी ना। शुक्र है दुख सुख का बंटवारा नहीं हुआ। ये तो रेडीमेड तो फॉर है, इससे ऑयल तो क्या, इसका पूरा हिस्सा भी मांगूंगी तो आराम से दे देगी। बस इतना? हाँ कनक भाभी, साग बनाने के लिए इतना ही तेल लगता है। और आप ही ने कहा था ना कि हमें कम घी और तेल का खाना खाना चाहिए, सेहत अच्छी रहती है।
जुबान चलानी है ना, चला ले यू टोपी पे फोड़। एक दिन तो मैं तुझे इस घर से ही चलता कर दूंगी। ये तो आलू गोभी का साग है। बापू जी को तो आलू गोभी का साग बिल्कुल पसंद नहीं, और ये जले हुए पराठे वो कैसे खाएंगे। हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं बापू जी को अपना बनाया हुआ खाना दे दूंगी और मैं ये जला हुआ खा लूंगी। बापू जी चलिए खाना खाइए। भूख नहीं है। खा लीजिए ना। एक बार कहा ना भूख नहीं है। और वैसे भी आज का खाना तो कनक को के जिम्मे था ना। कनक भाभी ने खाना आप लोगों के लिए टेबल पे परोस के रखा था, आप लोग नहीं आए तो मैं लेकर आ गई। चलिए खाइए। अब आपको खाना खाना ही पड़ेगा। चलिए खाइए, नहीं तो मैं जबरदस्ती आपको खिलाऊंगी। तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। सास तो आप है मेरी। अगर खाना नहीं खाया ना तो मुझे आप दोनों की माँ बनना पड़ेगा। चलिए खाइए। चलिए उठिए, चलिए। कहना दिख रहा, ये खाना तूने ही बनाया है। आज हमारी बड़ी बहू आज हमारे लिए खाना बनाना ही भूल गई क्या? नहीं बनाया था ना, लेकिन खाने लायक नहीं था, है ना? बापूजी, वो भाभीयों ने बहुत समय बाद खाना बनाया ना, तो खाने में थोड़ी ऊंच नीच हो गई। बापूजी, आप ये कनक भाभी को मत बताइएगा। कब तक उनकी गलतियों पर पर्दा डालती रहेगी? जब तक उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो जाता। कहना दिख रहा, सच कहूं बहुत भूख लगी थी बेटा। आज तो खाना नहीं देती ना तो भूखा ही सोना पड़ता। नहीं बापूजी, आज पहली बार एहसास हो रहा है कि हम दोनों अपने बच्चों पर बोझ बन गए। बापूजी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए आप लोग खाना खाइए। मैं जाके अनंत जी को खाना परोस देती हूँ। कहना दिख रहा, खाना खाइए। बाकी सबकी तरह सिर्फ अपना ही क्यों नहीं सोचती? ये ऐसी ही है जन्ना, और इसी से तो एक उम्मीद की किरण जिंदा है अभी, कि यही तो लाए कि हमारे घर में रोशनी।